नमस्कार दोस्तों, ये है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा भाग। इस वीडियो में हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव से। इस अध्याय में हम वैश्वीकरण के 5 प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। पहला, विगत 15 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए फायदेमंद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंग खाद्य पदार्थ एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियों को बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से फायदा हुआ है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। तीसरा, वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी और एशियन पेंट्स कुछ ऐसी भारतीय कंपनियों के उदाहरण हैं। चौथा, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। पांचवा, भोक्ताओं की बात करें तो उन्हें अधिक विकल्प के साथ साथ सस्ते उत्पाद भी मिलते हैं। इससे उनका जीवन स्तर बढ़ गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव की। पहला, छोटे व्यवसायों और कंपनियां प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाई और उन्हें बंद होना पड़ा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि पहले जितने भी खिलौने थे वे भारत में ही बनते थे, पर वैश्वीकरण के बाद भारत में खिलौनों के सारे कारखाने बंद हो गए। अब भारत में खिलौने चीन से आते हैं। दूसरा, श्रम कानूनों को लचीला बनाया गया, जो कर्मचारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। अब बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र की। पिछले कुछ वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है, उनकी स्थापना की जा रही है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की खास बात है कि यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता। इसके साथ साथ विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है।
दोस्तों, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ सबको मिले। इसके लिए सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग भी कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करी और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष के बारे में जाना। इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए संदर्भ पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के चौथे अध्याय को जरूर पढ़ें। अगली वीडियो में हम इस पाठ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।